हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रेखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ डिवाइन वर्ल्ड में। डिवाइन मैजिकल टैरो 1111 में आप सबका वेलकम है। आज मैं आप सबके फेवरेट टॉपिक पर वीडियो बनाने वाली हूँ। मीन्स आपको नॉलेज देने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। मीन्स डिवाइन आपको नॉलेज देने वाले हैं और ये टॉपिक रहने वाला है हम सबका फेवरेट, रीयूनियन। आप सब पूछते हो ना मैम रीयूनियन कब होगा, मैम पर्सन कब आएंगे, मैम कब हम उनसे मिल जाएंगे। तो आज मैं रीयूनियन ही आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट रीयूनियन इज, क्या होता है रीयूनियन। जब आप अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेते हो, जब आपका जन्म होता है और जन्म होने से पहले आपका डिवाइन से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सभी एंजल, सभी स्पिरिट गाइड, सभी गुरु सब मिलके आपकी जर्नी प्लान करते हैं आपकी मर्जी से। आप एक स्टार सीड हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और आप कभी भी अकेले नहीं आते हैं, अपने पर्सन के साथ आते हैं, यानी कि अपने ट्रू लव के साथ आते हैं यहाँ पे, जो आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है जिसको पाके आप कंप्लीट होने वाले हैं। सबसे पहले तो जो आज पहली बार चैनल को ट्यून इन कर रहे हैं आप सबका बहुत सारा वेलकम है और जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनका बहुत सारा वेलकम है। और आज जिनका भी बर्थडे है, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे, वेरी वार्म एंड वेरी हैप्पी बर्थडे। और डिवाइन करें ये बर्थडे आपका बेस्टेस्ट बर्थडे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीयूनियन। जब आप अपने जन्म लेते हैं, अपना होश संभालते हैं, अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ रहे होते हैं। उस टाइम आपकी लाइफ में काफ़ी सारे लेसन्स आ रहे होते हैं, काफ़ी सारे लोग आते हैं, काफ़ी सारे इवेंट्स आते हैं और हर इवेंट से आप कुछ न कुछ सीखते चले जाते हैं। आपके अंदर हमेशा कुछ नया करने की, जो मेल एनर्जी में होते हैं उनको कुछ करने की, क्योंकि उनके अंदर एक खालीपन होता है और वो उस खालीपन को कुछ करके भर लेना चाहते हैं। वो कर्म में बिलीव करते हैं, कर्मा में बिलीव करते हैं और करते चले जाते हैं। ये कर लूं तो खुशी मिलेगी, वो कर लूं तो खुशी मिलेगी। उनके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है और वो बस कुछ कुछ करते रहते हैं, कुछ काम आगे से आगे करते रहेंगे और कुछ नहीं मिलेगा तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट अपनी एनर्जी को जैसे उनके पास डायरेक्शन होती है, एक्चुअल में जो मेल फीमेल एनर्जी होती है, जो फीमेल एनर्जी होती है वो ऊर्जा होती है, प्योर ऊर्जा, सिर्फ एनर्जी, और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जो शिव होते हैं, यानी कि जो शक्ति होती हैं वो ऊर्जा होती हैं और जो शिव होते हैं वो इंटेलिजेंस होते हैं, डायरेक्शन होते हैं। तो जब आपके अंदर शिव शक्ति मिलते हैं तो उस एनर्जी को डायरेक्शन मिलती है और उससे कुछ क्रिएशन होती है, कुछ क्रिएट होता है और इसी क्रिएशन से हमारा पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो क्यों आप अगर फीमेल एनर्जी हैं, अगर एक फीमेल बॉडी में आप फीमेल एनर्जी हैं, तो क्यों आपको हमेशा अंदर से एक खालीपन रहता है? क्यों आपको लगता है कि आपका पर्सन आए आपको कंप्लीट करे? और अगर आप एक मेल एनर्जी हैं तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप ये करें तो कंप्लीट हो जाए, वो करें तो कंप्लीट हो जाए? आप कुछ ना कुछ आगे से आगे करते रहते हैं क्योंकि आपके अंदर अपना बैलेंस नहीं हुआ है। इस बैलेंस को, इस मेल और फीमेल के बैलेंस को, इस शिव और शक्ति के बैलेंस को ही हम रीयूनियन कहते हैं। सबसे पहले ये रीयूनियन आपके अंदर होता है जब आप अपने अंदर बैलेंस हो जाते हो, जब आप अपने अंदर कंप्लीट फील करते हो, जब आपके अंदर की ऊर्जा को एक डायरेक्शन मिल जाती है, उसमें वो इंटेलिजेंस आ जाती है कि इस ऊर्जा का क्या यूज होना चाहिए, तो आप अपने अंदर बैलेंस्ड हो जाते हो, आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। और इसी स्टेट में होता है आपका रीयूनियन। जो चीज आपके अंदर घट चुकी है, जो अब आप अंदर से हो चुके हो, वो अब बाहर मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप एग्जैक्टली हैं, ना कि वो जो आप चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप चाह ही रहे होते हो तब तक आप माइंड से ऑपरेट कर रहे होते हो, इश्यूज से ऑपरेट कर रहे होते हो, तब तक आपके लोअर इमोशन निकल निकल कर सामने आ रहे होते हैं। आप डिजायर में होते हो, कोडिपेंडेंसी में होते हो, नीडीनेस में होते हो, अटैचमेंट्स के इशू होते हैं, फियर होता है, एंजाइटी होती है और डाउट्स होते हैं, डिवाइन पे श्रद्धा नहीं होती है। तो आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, दुखी रहते हो और रीयूनियन कब होगा, रीयूनियन कब होगा, पर्सन कब आएंगे, जॉब कब अच्छी होगी, लाइफ कब अच्छी होगी, ये सब आप सोचते रहते हैं। क्योंकि हैप्पीनेस, आपको लगता है कि आपके पर्सन आएंगे तो आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी, अच्छी जॉब हो जाएगी, बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो हैप्पीनेस मिल जाएगी, जबकि हैप्पीनेस का इन चीजों से कोई लेना देना है ही नहीं। हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है। हैप्पीनेस का मतलब बहुत ज्यादा अचीव कर लेना नहीं होता। हैप्पीनेस का मतलब होता है जो मेरे पास है उसमें मैं कैसे खुश रहूं, उन चीजों को फील करना होता है। अगर अभी मैं आपको कहूं कि चलिए मैं आपको 10 मिलियन रुपीज देती हूँ, मीन्स आपको 10 मिलियन रुपीज दे रहे हैं डिवाइन, अभी लीजिए ये रुपीज आप रखिए,
इससे पहले आप कह रहे थे कि आपके पास कुछ नहीं है, डिवाइन ने आपको कुछ नहीं दिया, आपकी लाइफ तो हेल हुई पड़ी है, और फिर डिवाइन आपको कहते हैं कि लेकिन कल का सूरज आप नहीं देख पाओगे। तो आप अब क्या चूज करोगे लेना? मुझे नहीं लगता कि अब आप वो 10 मिलियन रुपीज लेना चाहोगे अपनी लाइफ की वर्थ पे। तो जरा सोचिए कितना बेशकीमती गिफ्ट आपको मिला है, कितनी कीमती लाइफ आपको मिली है, और ये आप खराब करते चले जाते हो दूसरों के लिए, पर्सन के लिए, इसके लिए, उसके लिए, अपने गिल्ट में, अपनी शेम में, अपनी एपैथी में, अपनी डिजायर में, अपने लोअर इमोशंस में। इस लाइफ को, इस बेस्ट वर्जन बनने के एक मौके को, कुछ एक्सपीरियंस करने के मौके को, कुछ इंटेलिजेंस गेन करने के मौके को, कुछ हैप्पीनेस में, कुछ जॉय में, कुछ फुलफिलमेंट में, कुछ पीस में, कुछ एनलाइटनमेंट में जीने के इस एक मौके को आप यूं ही गवा देते हो। आज तक आपने यही किया है, तभी आप मेरे सामने बैठ के मेरी वीडियो देख पा रहे हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है? आपको अपने ऊपर काम करना है, अपना बेस्ट वर्जन बनना है, और इसके लिए कहीं भागना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस ठहर जाना है, उल्टा ही करना है, ठहर जाना है। भागम भाग तो मचा ही रखी है आपने, जल्दबाजी तो आपने मचा ही रखी है। जल्दबाजी में नहीं भागना है, रुक जाना है, देखना है उन सारी चीजों को जो जो आपको मिली है, जो जो गिफ्ट्स आपको मिले हैं, ये लाइफ मिली है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको ग्रैब कर लेना है, इसको जी लेना है पूरी इंटेलिजेंस के साथ। जो मिला है, जितना मिला है, उससे शुरू करना है, आज से, अभी से शुरू करना है। अपने अंदर अपनी कंप्लीशन को फील करना है। और ये कब होगा? जब आप अपने इश्यूज को हील होते हुए देखेंगे। इश्यूज हील कब होंगे? जब आप डिवाइन को सरेंडर करेंगे। डिवाइन को सरेंडर कब करेंगे? जब आप जान पाएंगे कि आपके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं और आपका पर्पस क्या है यहाँ आने का। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैम हमें बस हमारा लाइफ पर्पस बता दीजिए। आपका लाइफ पर्पस आपको खुद बता दिया जाता है। आपका लाइफ पर्पस आप बचपन से कर ही रहे होते हो, आपसे हो ही रहा होता है, बस आप उसको पहचान नहीं पा रहे होते हो। लाइफ पर्पस बहुत आगे जाके आपसे डिवाइन करवा लेंगे जब आप कंप्लीटली हील होंगे। आप में से ज्यादातर लोगों को हीलर बनना है, मोटिवेटर बनना है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। आप सब में से सबका सोल पर्पस एक ऐसा काम होता है जिससे बहुत लोगों की हेल्प होती है। वो काम कोई भी हो सकता है और ये काम आपकी पसंद का ही काम होगा जो आप बचपन से ऑलरेडी करते ही आ रहे होंगे। बस उसी का शेप थोड़ा सा वास हो जाएगा, थोड़ा सा विस्तृत हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये एक मास स्केल पे आपसे बाद में करवा लिया जाएगा। आप एक इन्फ्लुएंसर बनेंगे या आप एक हीलर बनेंगे, आप एक डॉक्टर बनेंगे, आप कुछ भी बनेंगे, आप बहुत लोगों को हेल्प करेंगे। आप अपने अंदर के गुणों को जब इनहेंस करेंगे, जब खुद को हील कर लेंगे, जब आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाएंगे, जब आप अपने अंदर बैलेंस हो जाएंगे, अपने सारे लोअर इमोशंस को निकालेंगे तो डिवाइन ही आपको सिर्फ निकलते हुए देखना है। सिर्फ मान ही लेना है कि यस मेरे अंदर लोअर इमोशंस हैं, काफी सारी नेगेटिविटी मेरे अंदर भरी पड़ी है। उस टाइम आप अपने आप को हील कर पाओगे, उस टाइम आप एक्सेप्टेंस में आ पाओगे। और जब आप एक बार एक्सेप्टेंस में आ जाते हो तो वहां से आप एक छलांग ले लेते हो, एक फेथ की श्रद्धा की एक छलांग ले लेते हो। और जहां फेथ होता है वहां सारे फियर डाउट सब चले जाते हैं, आपको कोई डर नहीं बचता है जिंदगी में। फिर आप जहां होते हो वहां से बस आगे बढ़ते हो, खुद को फ्लोरिश करते हो, अपना बेस्ट वर्जन बनने पे काम करते हो। आपको किसी की नीड नहीं होती है और आपके आसपास जो भी लोग होते हैं आप उनके लिए थैंकफुल होते हो, आप उन सबसे प्यार करते हो क्योंकि वो लोग आपके आसपास हैं ही इसलिए, क्योंकि वो आप ही की सोल फैमिली का हिस्सा है, वो आप ही का हिस्सा है, इसीलिए आप उनके साथ होते हो। तो जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं, खुद को निखारते चले जाते हैं, अपने अंदर से सारे इश्यूज को हटाते चले जाते हैं, अपने लोअर इमोशंस को हटाते चले जाते हैं और हाई वाइब्स में आ जाते हैं, तो आप अपने शिव और शक्ति को अपने अंदर ही रीयूनाइट पाते हैं। जब आपका अंदर रीयूनियन हो जाता है तो वो बाहर भी आ ही जाता है। इसलिए अपने लोअर इमोशंस को देखना शुरू करना है, अपनी जर्नी का चार्ज आज के आज अभी के अभी डिवाइन को दे देना है और फिर रेडी हो जाना है फ्लो के साथ जाने के लिए। आप बहती हुई नदी हो, याद रखो, सड़ा हुआ तालाब नहीं हो जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कोई उसमें हाथ धोना भी पसंद नहीं करता। बहती हुई नदी बनिए जो बहुत लोगों को जीवन देती है। आपको जीवन देना है और उससे पहले खुद को जीवन देना है, क्योंकि मुर्दे जीवन नहीं देते किसी को, जिंदा इंसान देते हैं। और जिंदगी क्या है? जिंदगी है बढ़ना, खिलना, हर पल नया होना। बहती हुई नदी है जिंदगी, तो वही बनना है, अपने अंदर यूनाइट होना, अपने अंदर बैलेंस्ड होना है, अपने लोअर इमोशंस को हील करना है, अपने सारे डर, फियर, एंजाइटी सबको साइड कर देना है। अगर डिवाइन पे फेथ कर लोगे तो साइड अपने आप ही हो जाएंगे, डिवाइन सब कुछ हील कर देंगे, आपके बिहाव पे सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि वही आपके अंदर से खिल रहे हैं। बस ये आपका मैं है, आपका ईगो है जो आपको ये बात मानने नहीं देता और आपको लगता है मुझे करना है, मेरा डर है, मैं पैसे कहाँ से लाऊं, मुझे ये करना, मुझे वो करना। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो छोड़ दीजिए डिवाइन पे, सब उन्हीं का है, सब वही कर रहे हैं, ये करना भी वही है, ये काम भी वही है, करने वाला भी वही है, होने वाला भी वही है, सब वही है।
बस देख लीजिए उनके हाथ को और खुद को उनको सरेंडर कर दीजिए। यकीन मानिए आपकी सारी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। प्रॉब्लम एक्चुअल में है ही नहीं, आपके ईगो ने बस आपको डराने के लिए क्रिएट कर रखी है। बिलीव कर लीजिए, ट्रस्ट कर लीजिए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए और बस खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए, अपना बेस्ट वर्जन बनना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो ज़रूर। लव यू, गॉड ब्लेस यू।